वो साधुओं की जाति में है। सत जाति का अर्थ यहाँ पर वो वाली जाति नहीं लेना जो गृहस्थों में जातियों का विभाजन है। यहाँ पर साधु संघ में जाति का अर्थ होता है समान गुण वालों का समूह, जाति कहलाता है। तो फिर आर्य का सत जाति है, साधुओं की जाति वाली, श्रावकों की जाति वाली नहीं। इसका ज्ञान कराने के लिए महाव्रतों का उपचार उनमें होता है। मुख्य महाव्रत अभव्य मुनि में भी नहीं होते, उनके महाव्रतों को द्रव्य महाव्रत कहा है। और यहाँ पर द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के महाव्रत होते हैं भावलिंगी मुनि में, ये बात है। और अभव्य तो ठीक है, अगर कोई भव्य भी है और चौथे पांचवें गुण स्थान में भी है तो भी मुनि का गुण स्थान न होने के कारण वो द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। ये बात और ध्यान में रखिए। तो एक बार अपन देखते हैं, वहां पर आचार्य सामंतभद्र स्वामी ने जो बात कही थी वो ये थी कि घर छोड़ करके मुनि संघ को प्राप्त होकर गुरु के समीप परम अणुव्रत या उत्तम अणुव्रत, उस प्रकार के अणुव्रत होते हैं जो गृहस्थी में अणुव्रत थे, पहले थे। दूसरी प्रतिमा, पहली प्रतिमा से अणुव्रत थे, लेकिन पहली प्रतिमा में सातिचार थे, दूसरी प्रतिमा में निरतिक्रमण अणुव्रत पंचकम। संतभद्राचार्य ने ही लिखा है रत्नकर्ण में कि दूसरी प्रतिमा से अणुव्रतों के अतिचारों को छोड़ना होता है, उसका त्याग किया जाता है। और फिर आगे आगे उत्तर उत्तर वृद्धि होती है विशुद्धि में, संयमा संयम लब्धि स्थान बढ़ते जाते हैं। प्रत्याख्यान कषाय कि जो अनुभाग स्पर्धक होते हैं उनकी हानि से प्राप्त होने वाली जो विशुद्धि है वो संयमा संयम लब्धि स्थान है। और संज्वलन कषाय के जो अनुभाग स्पर्धक है उनकी हानि से प्रकट होने वाली जो संयम के साथ होने वाली विशुद्धि है, उन विशुद्धि के स्थानों को जो असंख्यात लोक प्रमाण है संयम लब्धि स्थान कहते हैं। तो ये संयमा संयम लब्धि स्थान पहली प्रतिमा में जो होते हैं दूसरी प्रतिमा में उससे ऊपर वाले होते हैं। और संयमा संयम क्षयोपशमिक भाव है, इसलिए उसके जो लब्धि स्थान बढ़ेंगे कषाय की हानि से वो अधिक निर्जरा में हेतुभूत हो जाएंगे, कारण बन जाएंगे। और जैसे जैसे ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं में जाएंगे वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ तो 11वें स्थान में तो घर बार का त्याग कर दिया, पहले आमदनी का त्याग किया था, फिर संग्रह का त्याग कर दिया, फिर सांसारिक चर्चाओं का त्याग कर दिया, और अब घर का ही त्याग कर दिया। और त्याग करके गुरु के पास आकर गुरु के संग में सम्मिलित होकर वो विशेष व्रत ग्रहण करते हैं। और उन व्रतों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको क्रियाकलाप ग्रंथ में और फिर दीक्षा नक्षत्राणी नामक काव्य में ग्रंथकारों ने, आचार्यों ने उसको दीक्षा संज्ञा दी है। वो जो व्रतों का परिग्रहण है, व्रतानि परिगृह्य ये शब्द लिखा है वहां पर, तो परिग्रहण का अर्थ यहाँ पर स्वीकरण है। यहाँ पर परिग्रहण का अर्थ, परिग्रह शब्द का एक ही अर्थ पकड़ के नहीं बैठना है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सामायिक परिग्रह के बारे में लिखा है नीति सार में कि नक्षत्र दिखते ही शाम को सामायिक का विसर्जन कर दे, अर्थात नक्षत्र दिखने तक जो सामायिक की अवधि बताई है उसको पूर्ण करें। तो सामायिक में बैठने का समय, सामायिक प्रारंभ करने का जो समय है उस हिसाब से रखें कि जिससे कि ये आकाश का रंग बदलता है तब तो नक्षत्र दिखते हैं सूर्यास्त के बाद, तो नक्षत्र दिखने पर ना सामायिक को समाप्त करना। तो उसमें लिखा है नक्षत्र दर्शनान मुंचेत सामायिक परिग्रहम, सामायिक का जो परिग्रह था उसको आप नक्षत्र देखने से छोड़।
तो सामायिक का परिग्रह मतलब, परिग्रहण का अर्थ होता है स्वीकरण, अंगीकार करना। परिग्रह केवल वही परिग्रह नहीं है। अब जब 5 पापों की चर्चा होगी तो वहां पर परिग्रह का अर्थ वो निकालना, प्रमत्त योगान मूर्छा परिग्रह, वो परिग्रह हो गया। अब यहाँ पर व्रतानि परिगृह्य बोल रहे हैं, व्रतों को स्वीकार करता है, तो उसमें आपको स्वीकार करना अर्थ लेना है। और उन व्रतों को स्वीकार करने के बाद फिर प्रवृत्ति कैसी होती है, उस कारिका के उत्तरार्ध में आचार्य बताते हैं कि वो ऐसे उत्तम अणुव्रत को स्वीकार करने के बाद नियम से, देखो उत्तम अणुव्रत 10वीं प्रतिमा में नहीं थे, 10वीं प्रतिमा में अणुव्रत थे, और 11वीं प्रतिमा में उत्तम अणुव्रत हो गए अथवा परम अणुव्रत हो गए। उत्तम अणुव्रत आचार्य रविशेन महाराज ने संज्ञा दी है, और इधर आचार्य वीरनंदी महाराज ने परम अणुव्रत संज्ञा दी है। दोनों ने क्षुल्लकों का इस प्रकार वर्णन किया। तो ये जो परम अणुव्रत है या उत्तम अणुव्रत है, इसको धारण करने के बाद क्रिया कैसी होती है, चर्या कैसी होती है, तो फिर उसके बाद नीचे के उत्तरार्ध में आचार्य सामंतभद्र स्वामी लिखते हैं भिक्षाशनः, अब आपको भिक्षुक बनकर आहार लेना होगा, भिक्षावृत्ति पूर्वक आहार ग्रहण करना होगा। यानी आप निमंत्रण से आहार नहीं ले सकते और अपने स्थान पर आहार बुलवा कर भी नहीं ले सकते, आपको भिक्षा पूर्वक आहार लेना होगा, भैक्ष्य वृत्ति बोलते हैं उसको। तो भिक्षाशन, भिक्षा पूर्वक भोजन करने वाला, ये उसका अर्थ हुआ। 11वीं प्रतिमा में जो श्रावक होते हैं उनको उत्कृष्ट संज्ञा दी है सामंतभद्राचार्य महाराज। तो उत्कृष्ट श्रावक कैसे होते हैं, तो बोले भिक्षा पूर्वक भोजन करने वाले, वो जो भी उनने व्रत धारण किए गुरु से, व्रत धारण करने के बाद ये परिवर्तन है, पहले ये चीज नहीं थी, अब वो चीज आई है कि भिक्षा पूर्वक आहार ग्रहण करना। और दूसरी चीज क्या है, तपस्या। अब वो तपस्या करते हैं, घर पर जब तक थे तब तक तपस्या नहीं चल सकती थी, वो तो तप का एक अभ्यास है। बोलते हैं कि षट कर्माणि दिने दिने, 6 कर्तव्य हैं गृहस्थों के, दिन प्रतिदिन के 6 कर्तव्य हैं, तो उसमें कोई ना कोई तप करते हैं, नमक छोड़ दो, कभी किसी दिन और कुछ छोड़ दो, ऐसे एक अपने स्तर पर जो वहां की भूमिका है गृहस्थों की, उस भूमिका में जो एक अभ्यास चल रहा था, एक कर्तव्य रूप से आप अभ्यास कर रहे थे, यहाँ पर आप नियामक रूप से तपस्या हो गए। तप करने वाले, तपस्यन का अर्थ क्या होता है, तप करने वाले। तपस्यति इति तपस्यन, परस्मै पद में क्षत्रिय प्रत्यार्थ शब्द बना, जो तपस्या करे सो तपस्यन, तपस्यति इति तपस्यन पुल्लिंग शब्द, और क्षुल्लिका के लिए तपस्यंती बन जाएगा स्त्रीलिंग में। तो ये दूसरी बात हो गई कि गुरु के पास जो व्रत धारण किए उन्होंने, उन व्रतों का नतीजा परिणाम ये निकला कि अब वो तपस्या करने लगते हैं। और तप का पर्यायवाची शब्द दीक्षा भी होता है, तो वो दीक्षाधारी हो गया। जैसे तीर्थंकर के 5 कल्याणक में तीसरा कल्याणक कौन सा है, तप कल्याणक है। तो तप कल्याणक का दूसरा नाम क्या है, दीक्षा कल्याणक है। तो ये दूसरा तप का दूसरा अर्थ दीक्षा भी होता है। फिर एक विशेषण और दे दिया, चेल खंड धरण। अब आप वस्त्र धारण नहीं करेंगे, अब आप चेल खंड धारण करेंगे, वस्त्रों के टुकड़े धारण करेंगे, वस्त्र नहीं पहन सकते आप पूरे, वस्त्रों के खंड धारण करोगे। खंड का अर्थ टुकड़ा होता है, अखंड वस्त्र का त्याग हो गया। ये सामंतभद्र आचार्य के वचन है कि अखंड वस्त्र के वो त्यागी हो गए। ये 11वीं प्रतिमा है, और उसी का यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत वर्णन कर दिया है। और प्रश्नोत्तर श्रवणाचार्य में भी सरल भाषा में 11वीं प्रतिमा का विवरण है, उसको भी अपन एक झलक देख लेंगे। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी इसको जिन शासन की दूसरी मुद्रा बताया।
और लिंगी शब्द का प्रयोग किया। लिंगी शब्द का अर्थ होता है साधु। प्रश्न ये उठता है कि समंतमित्र आचार्य जिनको उत्कृष्ट श्रावक कह रहे हैं, उनको कुंद आचार्य भी उत्कृष्ट श्रावक कह रहे हैं, धनसण पहाड़ की 18वीं गाथा, लेकिन सूत्र पहाड़ में उनको लिंगी कह रहे हैं। तो जो श्रावक है वो साधु कैसे हो सकता है, और जो साधु है वो श्रावक कैसे? लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग आचार्य कुंद स्वामी ने किया हुआ है, इसलिए इसका समाधान निकालना बहुत आवश्यक है, नहीं तो भ्रांति बनी रहेगी। एक पक्ष को पकड़ लेगा और दूसरे पक्ष को पकड़ लेगा, नहीं साधु ही है, नहीं श्रावक ही है, तो वो ही वगैरह का यहाँ पर प्रावधान नहीं है। यहाँ पर अपने को विवक्षा समझनी होगी, आचार्य महाराज का अभिप्राय क्या है, वो ऐसा क्यों कथन कर रहे हैं, उसको समझना होगा। और फिर पिछली चर्चा में जहां पर नवोपचार विधि की चर्चा निकली थी, वहां पर बात आई थी कि तीनों पात्रों की नवोपचार विधि होती है, और वो तीनों पात्र अतिथि संविभाग में नवोपचार विधि के पात्र। तो अतिथि संविभाग में पहला शब्द तो है अतिथि, तो अतिथि में उन गृहस्थों को नहीं लिया जा सकता जिनकी तिथियां फिक्स होती है और जिनकी मुद्रा अतिथि की मुद्रा नहीं होती, उनको नहीं लिया जा सकता। तो एआर सम्मिठाणे किट्ठो सावहो हवे दुइयो वथिक धरो पढ़ो कोविन परिको विधियो। 11वां स्थान है, इसको आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 11वां पद कहा है। यहाँ आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ऐसा भी सुनते हैं कि मूलाचार्य के टीकाकार और वसुनंदी श्रावकाचार्य के रचनाकार एक ही आचार्य, तो वो सिद्धांत चक्रवर्ती है। अगर न भी हो तो फिर वसुनंदी आचार्य ये कह रहे हैं कि 11वें स्थान में उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकार के होते हैं। वथिक धरो पढ़ो, एक वस्त्र ऊपर दुकूल को धारण करने वाले प्रथम क्षुल्लक, जिनको आज क्षुल्लक नाम से जाना जाता है, और प्राचीन ग्रंथों में भी जिनका नाम क्षुल्लक के रूप में उल्लिखित है, वो प्रथम है। कोविन परिग्रह विधियो, और मात्र कोविन को परिग्रह शब्द का अर्थ यहाँ पर ग्रहण करने वाले, कोपिन का है परितः ग्रहणम येषांते, भली भांति जिन्होंने कोपिन ग्रहण किया है वे। फिर पंडित आशाधर जी ने किसी विवक्षा से उनको परिग्रही कहा है, वो विवक्षित कथन है। अगर अपन शरणानुयोग और सिद्धांत से विचार करें तो ये वेशभूषा है, ये सिविल ड्रेस नहीं है, ये यूनिफॉर्म है, ये वर्दी है। ध्यान में रखना इस बात को। वो मिलिट्री वाला चाहे आसाम का हो, चाहे दक्षिण भारत का हो, या किसी भी प्रांत का क्यों ना हो, वर्दी एक रहेगी। पुलिस करेगी, और पुलिस कोई भी हो उनकी वर्दी वो रहेगी। ये 3 वर्दियां हैं। और किन की वर्दियां हैं? तो बोले लिंगी शब्द दिया कुंद, अच्छा उसके साथ ये लिंगी, यानी अवशिष्ट जो लिंगी अर्थात एक तो मुनि लिंगी है, और उनके अतिरिक्त जो भी लिंगी है। लिंगी शब्द का अर्थ क्या होता है? आप देखिए, सम्यक दर्शन का वर्णन आपने पढ़ा ही होगा कई शास्त्रों में, उसमें आता है ना कुदेव, कुशास्त्र और कुलिंगी। स्मरण है क्या ये शब्द किसी को? कुदेव, कुशास्त्र और कुलिंगी। कुलिंगी का अर्थ क्या होता है? वो तो दिगंबर मुद्रा के साथ है, लेकिन अभी ये चर्चा अपन ये वाली कर रहे हैं कि कुलिंगी शब्द का अर्थ क्या है। मिथ्यामति साधु है या नहीं? कुलिंगी, लिंगी का अर्थ क्या हुआ? मिथ्यामति गृहस्थ या मिथ्यामति साधु? तो लिंगी का अर्थ साधु हुआ कि? इतनी सी बात समझने की है। लिंगी का अर्थ मात्र वेशधारी नहीं होता, साधु वेशधारी को लिंगी कहते हैं। वेशधारी तो दुनिया के सभी लोग। ट्रंप ने अपने वेश धारण किया कि नहीं?
अमेरिका का राष्ट्रपति। फिर इधर चीन का राष्ट्रपति अपना वेश धारण करता है कि नहीं? सारे लोग वेश धारण करते हैं। उन वेशधारियों की चर्चा नहीं है यहाँ पर लिंगी में। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि 3 लिंग होते हैं जिन शासन में। अब 3 लिंग कौन से होते हैं? यहाँ तो सैकड़ों प्रकार के ड्रेस पहनते हैं जैन लोग, तो 3 लिंग में आ जाएंगे क्या? 3 लिंग कौन से होते हैं? एक जिनलिंग, एकम जिणस स्वरूप, जिनेन्द्र भगवान का रूप है, एक दिगंबर मुद्रा है। बीएम उत्कट सावयानंद, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का वेश है। और अवरठ्याण तय्यम और अवरस्थितों का तीसरा वेश है। तो ये वेश जो है ये यूनिफॉर्म है, ये वर्दी है, ये कोई साधारण वेश नहीं है। और ये वेश एक विशेष अनुष्ठान पूर्वक प्रदान किया जाता है, चाहे वो दिगंबर मुद्रा हो, चाहे ये 11वीं प्रतिमा हो, चाहे आर्यका की अवस्था हो, वो एक विशेष पद्धति से संस्कारों का आरोपण करके उनको दिया जाता है, व्रतारोपण किया जाता है उनके ऊपर। इनके व्रत, इन तीनों के व्रत अलग होते हैं। सोचने की बात है ना कि 11वीं प्रतिमा गुरु के पास जाकर के व्रत धारण क्यों करता है? कौन से व्रत धारण करता है? तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि उत्तम और परम अनुव्रत धारण करता है। तो उत्तम और परम अनुव्रत धारण करता है, इसका मतलब पहले नहीं थे वो। कोई चीज अंगीकार तभी की जाती है जब वो ना हो किसी के पास। जो अंगीकृत है उसको क्या अंगीकार करोगे? 12 व्रत तो पूर्व में है, नहीं है क्या? दूसरी प्रतिमा से 12 व्रत है उसके पास। गौतम गणधर स्वामी ने जो 12 व्रतों का उल्लेख किया है मुनि प्रतिक्रमण के अंदर, सारे मुनिराज जानते हैं। पाक्षिक प्रतिक्रमण पढ़ते समय वहां पर 12 व्रतों के नाम दिए उन्होंने। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत। और उसके बाद गुणव्रतों के नाम क्या दिए? दिशि विदिशि परिमाणम, दिशा और विदिशाओं का परिमाण करना एक। फिर दूसरा अनर्थ दंड विरति, और तीसरा भोग परिमाण। ये गौतम गणधर महाराज द्वारा लिखित प्रतिक्रमण सूत्र में दिए हुए व्रत है। और फिर 4 शिक्षा व्रत कौन से? ये 3 गुण व्रत तो हो गए। दिग्व्रत, और दिग्व्रत में उन्होंने देश व्रत को भी सम्मिलित कर लिया समझ लो, क्योंकि अलग से 12 व्रतों में देश व्रत का नाम नहीं है गौतम गणधर महाराज की वाणी में। तो दिग्व्रत, अनर्थ दंड विरति और भोग परिमाण, ये 3 गुण व्रत मुनि प्रतिक्रमण में आए। और फिर 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? तो 4 शिक्षा व्रत में पहला सामायिक, दूसरा प्रोषद, तीसरा अतिथि पूजा, अतिथि सत्कार। प्रतिक्रमण में क्या आता है नाम महाराज जी? अच्छा, प्रतिक्रमण पाठ में वो तीसरे व्रत का नाम क्या आता है शिक्षा व्रत में? आपको अगर स्मरण हो तो हम पेज खोल करके निकालते हैं। कहाँ मिलेगा आचार्य? आप लोग पढ़ते हैं ना मुनि प्रतिक्रमण? तो क्योंकि हम लोग तो श्रावक प्रतिक्रमण पढ़ते हैं। नहीं नहीं, 11सु सावय परिमासु, 12सु भिक्षु भिक्षु परिमासु, ऐसा होता है ना? हाँ, ये कहाँ पर आता है? ये हाँ, प्रतिक्रमण में यानी किस स्थान पर? ये हमारे पास प्रतिक्रमण की व्याख्या भी है यहाँ पर, संस्कृत में पूरी उसकी व्याख्या भी हुई है। यानी मैंने यदि 11 प्रतिमाओं की भी अवमानना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, मुनिराज कहते हैं
क्योंकि वो भी जिनेंद्र प्रणीत मोक्ष का मार्ग है। कितनी बड़ी बात है। कौन सी वाली 1200 भिक्षु परिमासु, ये बस यही शब्द आप बता दीजिए कहाँ पर है, तो हम निकाल लेंगे। ये पाठ से लिखना 63 चलो दूसरा में तो 1505 का 16 को 17 स्टेज पर से 17 से पढ़े तो ये टाइम मैनेज विषय शिक्षा समय भाषा परिस्थिति विषय किसमें निकाला है? जैसे भाषा से को देना वाले। अच्छा, तीन बंधन तीन लेसान तीन लगान तीन वापस संपादन दो नंबर प्रोफेसर विश्राम विचार 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 चेतन विचार पाऊंगा कसाई पाऊंगा जो पाऊंगा और पाऊंगा फिर जो कोई ये तो है। अच्छा, 11 वहां से परिमासु, 12 भिक्षु परिमासु। एक ही बार में चाहे उसमें होगा। इसमें थोड़ा विस्तार से, इसमें क्या है कि केवल एक पंक्ति दी है, इसकी जो टीका है वो देखना है। 12 में 13 से 13 से गुरुगामी सो 15 से 16 से 15 से 17 से आसन से 18 से 19 से आदि से 20 से स्मार्ट से 21 से 22 से 23 से और सब भारत पर से क्रिया ध्यान 23 27 से 28 से 8 कोटि सब अवसर प्रसन्न से दिशा में से 35 से 51 से 32 से 33 से 10 आजीवन अक्षर मानस अक्षर से अक्षर। हाँ ठीक है, वो तो पूरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। फिर कहाँ तक है? बस वो 11 प्रतिमाओं का जो वर्णन है ना विस्तार, तो जो श्रावक प्रतिमा नहीं वो एक मिनट, माता जी ने दिया है, ज्ञानमती माता जी ने इसको दिया हुआ है। देखिए हम निकाल के दे रहे हैं। एक मिनट, हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। हमें मिल गया वो ग्रंथ, ये देखिए आप, ये लिखा है पढ़वं ताव सुदम में आवसंतो हे खलु समणेन भयवदा महदि महावीरेण महाकस्तवयेन सवर्ण नाणेन सब लोय दर्शिना सावयाणम सावयाणम, ये है ना, ये आपके प्रतिक्रमण में आता है। देखिए ये लिखा है सावयाणम सावयाणम खुड्डयाणम खुड्डयाणम शुल्लक शुल्लिका के लिए कारणेन पंचाण वदानि तिन्नि गुण वदानि चत्तारि सिक्खा वदानि 12 व्यक्त धम्मम सम्मम उपदेशिदानि। मतलब महावीर भगवान ने ये 12 प्रकार का गृहस्थ धर्म उपदिष्ट किया। तथा इमानी पंचाणु वदानि, खास देखने की बात ये है कि कौन से 5 अणुव्रत है, कौन से 3 गुणव्रत है और कौन से 4 शिक्षा व्रत, क्योंकि विभिन्न श्रावकाचारों में इनमें अंतर मिलता है। अपने अणुव्रत तो हर जगह एक ही मिलेंगे, लेकिन गुणव्रत और शिक्षा व्रत हर जगह अलग मिलेंगे। आप देखिए कि अपन तत्वार्थ सूत्र देख लो, चारित्र बाहुड़ देख लो, फिर ये रत्नकर्ण श्रावकाचार देख लो और वसुनदी श्रावकाचार देख लो। इन 4 ग्रंथों में आपको अलग अलग प्रकार से मिलेंगे गुणव्रत और शिक्षा व्रत। तो गौतम गणधर महाराज ने क्या कहा वो देख लेते। पढ़मे अणुव्रते थूल यड़े पाणादि बाधादो वेरमणम। पहला अणुव्रत क्या है? स्थूल व्रत है, पहली बात। और प्राणातिपात से विराम लेना, अहिंसा अणुव्रत, ठीक है। विधि अणुव्रते थूल यड़े मुसावादादो वेरमणम। दूसरा अणुव्रत जो है वो भी स्थूल व्रत है, उसमें मृषावाद से विराम लेना है। मृषावाद यानी असत्य वचनों से। तदीय अणुव्रते थूल यड़े, तीसरा अणुव्रत भी स्थूल व्रत है, अदत्ता दानादो वेरमणम। बिना दी हुई वस्तु के आदान से विराम लेना है, यानी चोरी का त्याग। फिर चौथे अणुव्रते थूल यड़े, चौथा जो अणुव्रत है वो भी स्थूल व्रत है, उसमें क्या करना है? सदार संतोष, परदार गमन वेरमण, स्वदार में संतोष रखना और पर स्त्री गमन से विराम लेना है। कस्य अपूर्ण संवदो विरधि,
और किसी के लिए सर्वतः विराम भी हो सकता है। जिसने विवाह नहीं स्वीकार किया वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में सर्वथा त्याग भी कर सकता है। फिर पंचमे अणुव्रते गौतम गणधर स्वामी ने ही ये सारा प्रावधान प्रस्तुत कर दिया है, महावीर स्वामी के वचनों से बताया हुआ एक कथा। पंचमे अणुव्रते तुल्य, पांचवा अणुव्रत भी स्थूल व्रत है। इच्छा परिमाणम चेदी, इच्छा किया हुआ परिमाण है। इच्छेदानी पंच अणुव्रतानी, परिग्रह का परिमाण जो बताया उन्होंने, स्वेच्छा से किया जाने वाला परिमाण, ये 5 अणुव्रत हो गए। तथ्य इमानी 3 गुण बतानी, देखिए अब ये 3 गुण व्रत है। तथ्य पढ़ में गुण व्रत है, उनमें प्रथम गुण व्रत में क्या है? देसी विदेशी पच्चक खाणम, दिशा और विदिशाओं का त्याग करना, एक सीमा तक के बना कर उसका त्याग कर देना। आगे विधि गुण व्रत है। दूसरा गुण व्रत क्या है? विविध अनर्थ दंडादो वेरामण, विविध प्रकार के जो अनर्थ दंड, 5 प्रकार के अनर्थ दंड है ना, उनसे विराम लेना है। और तदीय गुण व्रत भोगो भोग परिसंखाणन चेदी, तीसरा जो मिल गया ये पार्ट सुगम में आउस संतो नाम की बुक में, तो उसमें ये हमारे पास है, तो जिनको लेना हो ले सकते हैं, बहुत सुंदर संग्रह है। तीसरे गुण व्रत में क्या है? भोग का परिसंख्यान करना, यानी उनकी संख्या निर्धारित कर लेना, उसका उल्लंघन नहीं करना। चेदानी 3 गुण व्रतानी, इस तरह से ये 3 गुण व्रत। अब शिक्षा व्रतों के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तथ्य इमानी 4 शिक्षा बयानी, तो उसमें फिर ये 4 शिक्षा व्रत है तथ्य पढ़ में। उनमें भी प्रथम कौन सा है? सामायिक शिक्षा व्रत है। विधि पोसहु वासयम, दूसरा प्रोषदोपवास है। तदीय अतिथि संविभागो, तीसरा अतिथि संविभाग है, संविभाग शब्द दिया आचार्य। चौथे शिक्षा वदे पश्चिम सल्लेहना मरणम, और चौथा शिक्षा व्रत जो है अंत में सल्लेहना मरण करना है। तदीयम अभ्युपस्सानं चेदी, ये थोड़ा समझना होगा। अब एक 4 तो समझ में आ गया। तदीयम अभ्युपस्सानं चेदी लिखा है, अभ्युपस्सानं का अभ्यावकाशनम होता है। तो ये 12 व्रत पूर्व में थे श्रावक के पास, लेकिन गुरु के पास हमने अन्य व्रत को धारण करके एक नवीन चर्या जो उसके जीवन में पहले नहीं थी, उसका पालन करना प्रारंभ किया। और नवीन चर्या में 3 विशेषताएं थी। एक तो वो भिक्षुक हो गए, भिक्षाव्रती हो गए, भिक्षा पूर्वक ही आहार लेने लगे। दूसरा ये हो गया कि वो तपस्वी हो गए, तपस्या करने लगे। और तीसरा जो है वो अखंड वस्त्रधारी ना होकर खंड वस्त्रधारी हो। तो वसुनंदी श्रावकाचार्य में अपन ने गत सत्र में ये पढ़ा था कि जो प्रथम है इन 2 में से, जो दुपट्टा और कोपिन धारण करने वाले 11वीं प्रतिमा के धारक हैं, वे कैंची से या छुरी से उस तरह से तमिलनाडु चाइना नाइयों के पास हजामत करवा सकते। यह है कि जो पैसे लगेंगे वो कोई ना कोई गृहस्थ उसका प्रबंध करेगा। इतनी सी बात है। और ठाणा इस पढ़ी ही उभयन पड़े, और प्रतिलेखन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक बात और हुई, प्रतिलेखन कैसे करते हैं? प्रतिलेखन के उपकरण द्वारा प्रतिलेखन करते हैं।
अब उस उपकरण के विषय में यहाँ पर अथवा रत्नकर्म शावकाचार्य में कोई मृदु वस्त्र का नाम नहीं दिया। पद्म पुराण में करंज जालिका शब्द दिया है शिल्लक की प्रतिलेखन वाले उपकरण, कक्षे कृत्वा करंज जालिका। तो अच्छा, तो करंज जालिका जो होती है वो वनस्पति की रेशों से तैयार होती है, एकदम बारीक बोरे जैसे होता है ना, बोरे की रेशे। वो तो अभी ये तो त्रैकालिक वर्णन है ना, ये तो अनादिकाल से चला रहा है वो वर्णन है। ये तो हुंडा सर्पणी काल में जो 363 मत होते हैं ये हुंडा सर्पणी काल में होते हैं, तो उनकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। जो त्रैकालिक स्वरूप है उसकी बात होगी। तो वो ऐसे कोमल उपकरण से भी प्रतिलेखन कर सकते हैं। और यति चिन्ह धरा करके जो आचार्यों ने वीराचार्य उनके अनुसार फिर पिच्छिका भी रख सकते हैं, पर पिच्छिका का नियम नहीं है शुल्लक के लिए, ये आगामी गाथा से स्पष्ट होता है। पहले तो उनकी आहारचर्या बता रहे हैं, फिर बाद में मात्र कोपिन धारण करने वाले जो है उनकी व्यवस्था क्या है वो बता रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने नियम दिया है कि वे नियम से पिच्छी धारण करते हैं, एलक, आज की भाषा में जिनको एलक कहते हैं वो। गुंजी पाणिपत्तम में भायणे वा सहिम समवेट्यो शुल्लक के लिए रखा है कि उनके पास दो विकल्प है भोजन करने के, भाजने वा पाणी पात्रे वा, भाजन में अथवा पाणी पात्र में, अंजलि में नहीं। अभी दोनों दो वस्त्र वालों का वर्णन है। संयम एक बार करना है भोजन, ये भी नियम लिखा है गाथा में, लिखा संयम। सकृत, सकृत का अर्थ होता है एक बार। और समवेत बैठकर ही भोजन करना, खड़े होकर के भोजन नहीं कर सकते क्षण, ये एक बात हुई। फिर उपवासम पूर्ण नियम, और उपवास जो है चौव्यम, 4 प्रकार का जो आहार का त्याग करने को उपवास है वह पव्वेसु नियमा गुणे, पर्वों में नियम से करना होता है। अष्टमी चतुर्दशी, कृष्ण शुक्ल पक्ष के अष्टमी चतुर्दशी में नियम से ये चतुर्वेद आहार के त्याग रूप उपवास करना होता है। फिर इसका जो दूसरा विकल्प बताया उन्होंने, अर्धोपवास और फिर चतुर्थांश उपवास। अब जिनकी शक्ति नहीं है, धवला में मुनियों के लिए भी बताया कि अगर मुनिराज की प्रकृति वैसी है जो आहार के त्याग करने से उनके आर्त रौद्र ध्यान में निमित्त बने। रौद्र ध्यान तो खैर भावलिंग के साथ नहीं बताया, लेकिन मान लो उनके आर्त ध्यान का कारण बन जाए तो फिर उनके लिए उन्होंने दूसरा विकल्प बताया, फिर उपवास के स्थान पर आप कोई दूसरा अनुष्ठान करिए। कुछ उपवास तो होते ही हैं मुनियों के, जैसे केशवंश के लिए तो लिखा है उपवासेनेव कायो, उपवास पूर्वक ही केशवंश करने योग्य, मूलाचार में गाथा है। तो फिर पखालियों पत्र, पात्र को धोकर सबसे पहले आहारचर्या के लिए निकलने के लिए क्या करना होगा, पहले पात्र को साफ कर लें, फिर पवित्र चर्याएं, चर्या के लिए प्रवेश करें और पंगड़ी मुस्लिम का हिस्सा ना, से निकल के हाथ के लिए तो एक बड़ा कपड़ा रहता है दुपट्टा, ऐसी कैसे होती है तो चौके में जाएंगे, चौके में जाके पाटा लगाएंगे, क्या सब कमर सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, पाटा पर दिखाएंगे जैसे बाहर से आए अंदर बुलाएंगे, मारेंगे और अंदर उसको दूसरे अंदर आगे आपके बैठेंगे तो कपड़ा है वो चौके में काम करके फिर क्योंकि कपड़े में नहीं, कपड़े का रखने के बाद फिर उन्होंने 3 पोजीशन लेके वहाँ पानी लेके तो ये ऐसा भी सुना था ना कि औरतें है ना, औरतें लोग जो आते तो डरते थे, पसंद नहीं था, तो चटाई लेकर के, चटाई नहीं,
अच्छा, जो बताने वाले बताते हैं ना, हाँ ठीक है, देखा है आपने देखा होगा। नहीं, अच्छा, हाँ, जिसने देखा है, जिन्होंने ये लोग बूढ़े लोग, ठीक है, एक सरस्वती आरवाड़ी महाराज जी पत्नी साधु की महाराज सभी को दिए हैं। तो उन्होंने हमसे बात की, तो उससे पूछ के उनके साथ में कोई दूसरी महाराज साहब था ना, में, तो उन्होंने हमको महाराज के साथ बता थे। अच्छी बात। ये महाराज के साथ में लगे थे, ऐसे लोग थे, क्योंकि वो सब मुसलमान का जोर ज्यादा था ना, इसलिए वो कभी चलकर मुसलमान एरिया में चले गए, सब जगह नहीं, मुसलमान एरिया में चले गए, कि वहाँ से ज्यादा पता। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने इसको अस्वीकार कर दिया, उन्होंने वो सब फिर उन्होंने ये क्रांति उत्पन्न की, इसका अर्थ ये हुआ। तो आप कौन से आदि सागर महाराज की चर्चा कर रहे हैं? आदि सागर महाराज जी भी 4-5 हुए। ये गोरगा वाले। अच्छा, गोरगा वाले शांता में गोरगा वाला ऐसा हुआ, वो अलग है, तो शांता प्रसाद क्या बोलते हैं, देवेंद्र स्वामी। अंकलीकर वाले अलग हैं। अंकलीकर वाले अलग है, गोरगावकर वाले अलग है, ये भोज वाले अलग है। ये क्या साथ है? भोसेकर बोलते हैं। भोसेकर आदि सागर। हाँ। और ये गोरगा के आदि सागर, और ये अंकलीकर आदि सागर। अच्छा, शांति हाँ, वो तो देवेंद्र स्वामी। देवेंद्र कीर्ति कर्नाटक की। क्या अदम्य साहस होगा ना, भारी साहस होगा। के बाद गुरु को गुरु ही कपड़े पहन के जाते हैं, तो गुरु कपड़े लगाए, तो गुरु गुरु होते हैं, गुरु भी गुरु है। गुरु को निरंतर शिक्षा की शांति राष्ट्र को दिया। तब उस वक्त पता थी शांति महाराज ने दीक्षा लिया, तब वहाँ के लोग पता थी, लोग 10 रुपए 50 रुपए पैसे रखते थे सामने, कुमार देते थे, कि उन्होंने शांति महाराज ने बंद कर दिया। और वो जो सिद्धप्पा स्वामी थे, जिनसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, सिद्धप्पा स्वामी को तो आदप्पा स्वामी को करा था। आदप्पा सिद्धप्पा क्या नाम है? सिद्धप्पा स्वामी तो जब 18 साल के हुए ना आचार्य शांति सागर महाराज, सात गौड़ा पाटिल जी थे, तब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत सिद्धप्पा स्वामी से लिया था। आचार्य श्री से इसके पुराने संस्मरण सुनकर के पूरी एक पुस्तक बन जाएगी, क्योंकि इतनी पुरानी बातें सुनाने वाले धीरे धीरे घट गए हैं। क्योंकि बेताश्रम मुनिराज के साथ भी आप रह चुके हैं, फिर बाहुबली मुनि महाराज की भी आपको घटनाएं मालूम है, जो वन में निवास करते थे। पाय सागर महाराज उनको बचपन में देखा है, ध्यान नहीं है, बचपन में देखा हमारे गांव में आए थे। कौन से पाय सागर महाराज? वो आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य, वो पाय सागर महाराज। ठीक ठीक, अच्छी बात। तो फिर पंगड़ी ठिच्चा, वो श्रावकों के प्रांगण में ठहर करके भणियूण धर्मलाभ, धर्मलाभ इतना कहते हैं, और धर्मलाभ कहने का मतलब ये है कि हमारे पात्र में भिक्षा आप डाल सकते हैं, श्रावकों के लिए संकेत होता था। अब फिर क्या करते हैं, फिर गम लाहा लाए, फिर लाभ होने पर या अलाभ होने पर शीघ्र अधीन वयम, कोई दीनतापूर्ण शब्द आवाज न निकालते हुए नियत्युंगत वहां से निकल करके अन्नम में घिए बच्चे दूसरे घर पर जाते हैं, और दर्शी मोनी ने कायम सिर्फ मौन से अपना शरीर दिखलाते हैं। दूसरी जगह पहले स्थान पर धर्म लाभ बोलते हैं और दूसरे स्थान पर मौन पूर्वक शरीर दिखलाते हैं। और जय अद्ध वह कोई भी, फिर आधे मार्ग में अगर कोई भी उनसे कहे भणे पथी प्रार्थना, वो अगर कोई ऐसा कहे कि हम प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ भोजन कर लें, कोणाह बहुवचन, लेकिन पहले जो घर के लाया हुआ है उसको खत्म करेंगे बाद में। हाँ नहीं, वो बता रहे ना, तो भूतुल नियय भिक्षम तत्सन्नम भुंजय से, फिर वो अपने उसमें जो पात्र में जो पूर्व में वो भोजन रखा हुआ है
उसका सेवन करने के उपरांत उनके अन्न को ग्रहण करते हैं। जरूरत नहीं, यहाँ तो कर ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बैठा ली है भोजन कराने के लिए, तो ये अन्न लेकर उनका भोजन लेंगे। नहीं, वो जितना भी होगा पात्र उस हिसाब से होगा, अपने अपनी क्षमता के अनुसार ही पात्र होता होगा, निश्चित रूप से। नहीं वैसा नहीं हो सकता। ये तो एक गिलास और इतने पेटी तो वो सब आज मना कर दिया था, फिर अभी तो मना देता हूँ, फिर उसको चतुर्दशी बाद में वो छोड़ दिया कर दो, अब उसका साथ ले जाओ और उसमें भी सब आ जाएगा, क्या नहीं आता। नहीं तो क्या बात हुई, उसमें आपत्ति तो है नहीं, आगम से कोई विरोध नहीं है उसमें, बड़ा पात्र रखने में कोई आपत्ति नहीं है। एक ही पात्र है, एक ही पात्र, वो बड़ा पात्र भी बता रहे, ठीक है, यहाँ तो एक ही पात्र की बात कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, भुंजे से पूरा भोजन कर लेते हैं। अर्ण भणई तो भिक्खम भमेज ने पोट पूर्ण प्रमाण। तो फिर अगर वो कोई नहीं कहता कि आप यहाँ बैठ करके भोजन कर लो, तो फिर वो भमेज भिक्खम, वो भिक्षा के निमित्त तब तक भ्रमण कर सकते हैं नियपोट पूर्ण प्रमाण, अपना पेट पूर्ण हो जाए उतने प्रमाण तक वो भोजन वो भ्रमण कर सकते हैं। 4-5 घरों की गिनती नहीं है यहाँ, नियपोट पूर्ण प्रमाण लिखा है, अपने पेट पूर्ति के प्रमाण को भ्रमण कर सकते हैं। भमेज, भमेज जो है ये विधिलिंग का प्रयोग है, एक वचन है, भ्रमण कर सकते हैं इसका भमेज, ठीक है। फिर पच्छा एयम में गए, फिर उसके बाद एक घर पर रुक के पासुगम सलिलम जायज, प्रासुक जल मांग लेते हैं और मांग सकते हैं, जायज मांग सकते हैं। और जम किम पे पड़ी है भिक्खन वंजित जो सोहियों जत्ती में, और जो भी भिक्षा उनके पात्र में पड़ी है उसको सावधानी पूर्वक शोध कर वंजित जो वो सेवन करते हैं, भोजन लेते हैं। और पखाली गुण पत्तम गच्छित जो गुरु सयासमी, फिर अपने पात्र का प्रक्षालन करके गुरु के निकट जाते हैं। जय एवं न रहे जो, यदि ऐसा नहीं रुचता, अर्थात ऐसी विधि यदि आपके अनुकूल नहीं पड़ती, तो फिर एक दूसरा विकल्प बताया, काउन ऋषि गिहम चर्या है, जिस घर पर ऋषि की मतलब मुनियों के आहार हुए हैं वहां पर चर्या के लिए पविशक्ति प्रवेश करते हैं, यानी साधु का जहां पर आहार हुआ वहां पर ये जाएंगे। और ए भिक्खम पवित्र नियमनम ता पूजा, और चूंकि वो वहां पर प्रवेश कर रहे हैं तो एक भिक्षा की प्रवृत्ति का नियम करके वो वहां भोजन लेते हैं। एक भिक्षा का मतलब बस यही, इसी घर की भिक्षा हम लेंगे, एक ही घर की भिक्षा लेंगे। वो जो बहुगृह भोजन था उस उसका यहाँ पर प्रावधान न करके केवल एक गृह भोजन लेंगे, एक घर की ही भिक्षा लेंगे, ऐसा नियम करके फिर गंतुण गुरु समीपम समीपम, गुरु के समीप जाकर चौव्यम विहीणा पच्चखाणम गही उन, 4 प्रकार का प्रत्याख्यान विधि पूर्वक ग्रहण करके। 4 प्रकार का प्रत्याख्यान कौन सा है, तो मूलाचार में लिखा है अनुभाषण शुद्ध, विनय शुद्ध, और 2 और है उसमें, तीसरा चौथा जो है अनुपालन शुद्ध है, तीसरा हम बताते हैं आपको क्या है।
भाव शुद्ध, परिणाम शुद्ध। तो विनय शुद्ध में बता रहे हैं कि आपको गुरु के पास जाकर के 3 भक्ति पूर्वक प्रत्याख्यान लेना है, और अनुभाषण शुद्ध में आपको शुद्ध उच्चारण पूर्वक साफ उनको समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो, वो बता करके प्रत्याख्यान लेना है। और अनुपालन शुद्ध में उस प्रत्याख्यान की रक्षा करनी है आपको, प्राणांत प्रेम, कंठगत प्राण होने पर भी उस प्रत्याख्यान को सुरक्षित रखना है। और परिणाम शुद्ध का अर्थ है कि उस प्रत्याख्यान को लेकर अपने परिणामों को शुद्ध बनाए रखना। आर्त रौद्र ध्यान के साथ प्रत्याख्यान नहीं करना, अंतराय हो गया लेकिन क्या करें, अब तो त्याग करना ही है। ओके, तो ऐसे नकारात्मक भावों के साथ प्रत्याख्यान नहीं करना। और फिर क्या करना है, और तो सव्वम आलोचित जब प्रयत्न, पहले प्रत्याख्यान ले लो, क्योंकि प्रत्याख्यान लेने में देर नहीं करनी होती, सबसे बड़ी बात। और फिर प्रयत्न आलोचित, सावधानी पूर्वक आलोचना करो, क्या क्या किया आपने आहारचर्या में। जैसे मान लो बहुगृह भोजी है, तो आज तो वर्तमान में वो परिपाटी नहीं है, आचार्यों ने एक गृह भोजी का ही निर्देश दे रखा है सभी शिक्षकों को। तो यदि बहुगृह भोजी है तो उनको ये बताना होगा गुरु को कि इतने घरों से मैंने अमुक अमुक वस्तुएं स्वीकार की थी। और यदि एक गृह भोजी है तो वहां की पूरी प्रक्रिया बताना कि आपने सब्जी ली, कितने प्रकार की सब्जियां ली, कितने प्रकार के अनाज लिए, कितने प्रकार के, वो सब वहां पर वर्णन करना होगा गुरु के सभी। और कम से कम शब्दों में वर्णन करना है, कुछ छुपाना भी नहीं है और अनावश्यक विस्तार भी नहीं करना है। ये आचार्य विमल साहब के संग में सुनते हैं कि ये प्रक्रिया चलती थी कि आहार के बाद सबको बताना होता था कि चौके में क्या क्या लेकर के, और सब चीज चौके में बताना जी। बोलते हैं अभी एक कभी यहाँ खाली कुछ जिक्र नहीं हो, बोल दो, ऐसा हम भी वैसे ही करते हैं। ऐसा हमारा भी कैसे है, ये बात बताओ, हमारा त्याग है वस्तु कैसे बोल पड़ेगी के बाद हम चालू कर दिया, तो ये तो अपने हाथ में है ना, अपने अंजलि बंद कर दिया। उसमें चीज अगर हमने क्या किया उसकी रखने नहीं देते, अच्छा रखने नहीं देते, तो फिर त्याग वस्तु कह सकते हैं। लेकिन अच्छा इसमें एक बात बोला, आपको शुद्धि बोला, आपने था दिखाई नहीं, देखी नहीं, कुछ नहीं, शुद्धि बोला, शुद्धि बोली, जो वो देने वाले हो तो संकल्प मात्र से ग्राह्य तुमको जो शुद्धि बोले ना, शुद्धि शुद्धि काय शुद्धि आज है, शुद्ध है, आज है ही नहीं, और क्या क्या। हाँ तो ये सच है कि वो वहां पर सामग्री रख सकते हैं, रखना चाहिए, तब दिखाना चाहिए कि हमारे लिए आज शुद्ध है, हमारे लिए बना। हाँ ठीक है, वहाँ घर में तुम्हारे घर दुनिया भर का बना हुआ है, ऐसा लगा है पूरे थाली में रख दिया है ना, जो संविभाग कर रहे हैं उसकी शुद्धि बोल दिया है, तभी लेना है। हाँ, संविभक्त जो भोजन है, हाँ, उसकी शुद्धि श्रावक बोले, हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ईश्वर शुद्धि नहीं कह रही नहीं, जो साधु थाली नहीं देखते हैं उनकी बात। तो आप मतलब भोजन रख दो और फिर शुद्धि बोल दो, जिन साधुओं को भोजन देख करके उठवाना हो वो करेंगे, और जिनको नहीं देखना वो नहीं देखेंगे, ये साधु के ऊपर छोड़ दो। पर श्रावक का कर्तव्य है कि जो भोजन बनाया है उसकी शुद्धि बोले। तो उस वक्त क्या है कि तो पूजा कर लिया आपने, पूजा करने के बाद फिर हाथ धो के फिर थाल ला के लाओ, ये दिखावा है, फिर उसकी शुद्धि बोलना है। तो वहाँ घर में बनी है, दुनिया में नहीं वो सही है, लेकिन अगर साधु उसमें से त्यागी हुई वस्तु को उठवा देंगे तो फिर 32 अंतराय में प्रत्याख्यात सेवन नाम का अंतराय है, त्यागी हुई वस्तु का सेवन करने पर अंतराय करना होता है। 32 अंतराय में एक अंतराय है, वो अंतराय तो कभी होगा ही नहीं जीवन में, क्योंकि आप प्रतिदिन उठवा देते हैं उस वस्तु को,
इसका क्या समाधान करेंगे? नहीं महाराज, ये तो आप जो कह रहे हैं उसको शिरोधार्य करना, लेकिन जो प्रश्न है, शंका उत्पन्न हो रही कि यदि ये प्रक्रिया अपन करते हैं कि जो अपने को अपना त्याग है वो अपन उठवा रहे हैं, तो उठवाने के बाद फिर भी अंतराय होता है, अपने को वो अंतराय कैसे हो सकता होता है? कितनी सावधानी से देने वाले थे कि नए नए आते हो चीज खटखटे डाल देते देखते हो तो हमारा क्या बस हुए वो, लेकिन दुष्कर हो जाता है फिर वो अंतराय, हो जाता है, कभी कभी होता है, वो धोखे से होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि जब नहीं बताएंगे आपकी क्या मेरा त्याग है, तो फिर आपको प्रतिदिन अंतराय की संभावना रहेगी और वो निर्जरा का कारण रहेगा। ऐसा पहले क्या था, भगवान भगवान जो भगवान आहार को ले जाते थे, उसके बाद सीधे खड़े अपना भक्ति पढ़ करके फिर उसके बाद सीधा अपना आहार चालू कर देते थे। आप जो आए वो ले लेना, नहीं है और कोई है तो नहीं, तो फिर इसमें ऐसा माना जाए कि जिनकी जैसी शक्ति है, हर करते के चावल दूध देती है, पहले चावल देते हैं, दूध चावल देते हैं, जैसे देते बैठ गए कोई जो दोपहर में शाम के बाद समय है तो लास्ट में एक लेडी ने पूछ रही है, ये कितने दिन तक पूरे शाम या चातुर्मास तक पूरे किसी ने पूछा कि महाराज दूध और चावल क्यों ले लो, बाकी कुछ क्यों नहीं ले लो? चातुर्मास खत्म हो गया, महाराज तैयार कर लगे तो लास्ट का प्रोसेस था उसको पूछ ही नहीं है क्या किस पूछते महाराज जी आप नहीं है, तो फिर जैसे जिनकी जो शक्ति है वो अपन उनको अपन उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। शक्ति के अनुसार आप चलना है, अभी आपको करना है। उनके बाद सभी साधु संसार के वो फिर अपवाद मार्ग कहलाएगा। राजमार्ग में तो यही है कि आपको 32 अंतराय का पालन करना, प्रत्याख्यात सेवन केवल आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या त्यागा है, और सामने वाला जो दे रहा है उसको बाद में पता चलेगा कि अरे अंतराय इसलिए किया। ये बात है, वो कभी भी बदल सकता है त्याग, आज कुछ और त्याग है, कल कुछ और। महाराज जी ऐसे भी था, बाहुबली महाराज थे ना, आचार्य वो मैंने देखा उनको, वो कौन से गांव में उनके साथ थे, तो उस वक्त शेरडोन में, तो जिस दिन ऊपर अष्टमी चौदशी पंचमी कभी भी उनके उपवास कर लिया वो बताते नहीं थे। बिल्कुल यही साधुचर्या होनी चाहिए, कुछ भी बताते नहीं थे वो, और क्या त्याग है ये कुछ नहीं बताते थे। और उसमें परेशानी होती है, आप जो परेशानी होती है ना, आज का पूरे 4 उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। देखो देने वालों को तकलीफ जरूर होगी कुछ समय तक, जैसे कोई साबित चौबीस के लिए एक हफ्ते आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप ट्रेन हो जाएंगे और आपके विनय में कहीं भी कोई चूक नहीं होगी, ये तो आपका सब बेकार हो जाएगा। अब इस विषय में एक विद्वान का ये कहना है कि भोजन के जो 56 व्यंजन होते हैं उनकी एक निश्चित विधि है, उन विधियों से ही वो व्यंजन तैयार होते हैं, और जिसमें शक्कर डलती है उसमें शक्कर डलती ही है, और जिसमें नमक डलता है उसमें नमक डलता ही है। और ये जो पगडंडियां अपन ने निकाली है आज, वो त्यागियों की अनुकूलता बनाने के लिए निकाली है। तो
उनका कहना ये है कि अगर आपने रस का त्याग किया है तो उस रस का जिस व्यंजन में प्रयोग होता है उस व्यंजन का आपको उस दिन त्याग करना होगा, तब वो रस परित्याग तब कहलाएगा। ऐसा है तो सही है, वो 56 व्यंजन रूप ही होता है भोजन। निकला तो उसमें, हाँ निकला तो रोशन बिल्कुल नहीं ले लेने योग्य तो रहता ही है, और उसमें आपको संतोष सीखोगे तब समता आएगी। दीक्षा में संतोष सीख करके ही समता का लाभ होता है। असंतुष्ट रहने से समता स्खलित होती है। पटना में चतुर्थ में ऐसे वहाँ पे बना और रोज एक शव निकले, रोज एक शव निकले, क्या करें हम चाहे 2-3 अंतर के लिए बात बंद कर दी हमारे मन में कर दिया तो का बड़े को इसको लगाना है हम घनश्याम बाबा हम रोज जाना है कृष्ण राम नाम सत्य देवी वाले इधर से जा रहे तो उधर से आ रहा है, इधर से सिखा दे रहे तो उधर से आ रहा है, कितने वहाँ रोज निकलते हैं, रोज तो पटना में कोई जाता ही है। आहार शुरू होने के बाद के अंतर है पंचेंद्रिय मृत पंचेंद्रिय दर्शन मांसादि दर्शन, ये जो अंतर है आहार प्रारंभ होने के बाद अगर ये दिख जाए तो अंतर है। लेकिन पहले साधु सही मानते थे, वो इसलिए मानते थे क्योंकि मंदिर से प्रत्याख्यान निष्ठापन करके निकलते थे। अब अपन ने माताजी ने ज्ञानवती माताजी ने भी मूलाचार से बताया कि आपको अंतराय का पालन उसके बाद से करना है, आप सिद्ध भक्ति करोगे चौके में उसके बाद से अंतराय शुरू करने हैं आपको। शास्त्र के अनुसार ये वृद्ध साधुओं की अपेक्षा से उन्होंने प्रबंध किया था कि आपको भक्ति पाठ कंठस्थ नहीं है तो आप चलो मिलकर के एक साथ पाठ कर लो और फिर निकलो आहार के लिए। वास्तविकता तो ये है अगर मान लो बीच में कुछ हो जाए घटना तो अब प्रत्याख्यान के साथ जाना पड़ेगा ना आपको। तो उसमें एक कमर इधर पीछे से लेके जाए थे, अब वहाँ घर में जाके सामने जा करके देते थे गला बोले कुत्ता बिताते थे, तो उतने में भी एक मैं ऐसे जा रहा था चुपचाप कुत्ता पीछे जा रहा है और पकड़ ली पीछे वो और क्यों क्या अब आता है क्या तो कुछ ठीक है करते हैं लेकिन क्या कि हम मुद्दा लेके लिए आपके प्रत्याख्यान का निष्ठापन हो चुका था क्या? नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं मुद्रा ले तो मुद्रा लेके आएंगे तो है मुद्रा की खोज की क्या आपने दान शासन पूरे दान शासन में कहीं पहली बार एक बार देखा तब नहीं दोबारा उसको देखिएगा क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पर कोई श्लोक देखा है मुद्रा के बारे में। नहीं दान शासन है या कौन सा ग्रंथ है? एक बार तो पूरा अच्छे से देखा तब नहीं हुआ, फिर से दोबारा देखा। तो गुरु को सब कुछ बताना है कि आपने भोजन में क्या क्या लिया और फिर इसके बाद कह रहे हैं ये मेव हुई बीयू। इसी तरह जो द्वितीय श्रावक है जो एक कोपिन मात्र धारण करते हैं उत्कृष्ट श्रावक वे एमेव इसी चर्या का पालन करते हैं। एक भिक्षा वाले रहते हैं वो नवरी विशेष कुणिज नियम है, लेकिन इनमें विशेषता ये है अंतर ये है कि ये नियम से लोचम कुणिज लोच करना इनके लिए नियामक हो गया। एलक अवस्था आज जिनको एलक कह रहे हैं क्योंकि वसुनंदी आचार्य महाराज ने एलक शब्द का दोनों का प्रयोग नहीं किया। फिर पिच्चम धरिच पिच्छी भी धारण करेंगे नियम से। क्षुल्लकों के लिए वैकल्पिक करंज जालिका मयूर पिच्छी यति चिन्ह दोनों विकल्प दिए और भुंजित जो पाणीपत्तम
आजन में ललित पानी पात्र में भोजन करेंगे। अच्छा मेरे को दिया था। अच्छा 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 महावीर कीर्ति महाराज एलक के लिए भी यज्ञोपवीत प्रदान करते थे। मैंने क्या किया कि इस सूत्र माता जी ने बोली हमको नहीं करना है। ये तब फिर जनवर तक ये जनवर निकाल दो। क्या जनवर इलेक्ट्रॉनिक रेडियो होता है। तो उन्होंने महाराज जी पर नाराज हो गया। तो महाराज जी फिर चर्चा में चले गए। महाराज जी जनी तो छिलक को देते हैं ठीक है, तो अलग को क्या जन्म दिया आपने? तो साल बोले हमारे महाराज में है। ग्यारह महीने तो एलक के लिए 3 बातें बता दी। तो लोच करेंगे नियम से, इच्छा धारण करेंगे और पानी पात्र में ही आहार लेंगे, ये नियम है एलक के। फिर क्या क्या वर्जित है? तो बोले दिवस प्रतिमा योग, दिवा प्रतिमा योग, तीर्ण परिमा, वीर चर्या। दिन प्रतिमा कल बताया था हमने कि दिन भर सूरज की ओर ही मुख करके तपस्या करते हैं। तो सूरज को देखने का नहीं कह रहा, दिन प्रतिमा मतलब जैसे सूर्यमुखी का पुष्प होता है ना, वो दिन भर सूरज की ओर ही मुख रखता है, तो वैसे दिन भर ऐसा करना वो वर्जित है। वीरचर्या भी वर्जित है। वीरचर्या में बहुत कठिन कठिन आहारचर्या में जो नियम लिए जाते हैं वो है। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बैल के वृषभ के सींग पर गुड़ लगा हुआ, 8 दिन में उनको आहार। ऐसे कठिन आकड़ियां लेना, अभिग्रह जिसको बोलते हैं। और तियाल जोएस, त्रिकाल योगों के विषय में भी देश विरदानम नथि हरियाणा, देश विरतों को अधिकार नहीं है। त्रिकाल योग क्या होता है? अभ्रावकाश, आतापन और वृक्ष मूल। करते तब शैल नदी तक पर तल तल वर्षा की जरी। शैल का मतलब पहाड़। अगर मैं ये क्या नहीं रहता, कोई भी हमको आकर के मैं 2 प्रतिमा दे दूंगा जैसा कहे ये नियम लिया 2 पास हुए। फिर तीसरे वर्ष में है कि घर का हमारे दिमाग का है, तो उन्होंने बोला शांति, तो ये चल रहे हैं ना, बचपन से शांति नाम था उसको 2 प्रतिमा और बोले 2 कहते हैं 3 किससे करवाएंगे, तो तुम्हें 5 प्रतिमा मेरे को दे दो। 2 को बोल रहे तो 2 तो बोलते हैं, 5 प्रतिमा बोलते हैं। आचार्य ग्रंथ सागर जी। हाँ नहीं मिले। ठीक। नथी अहियारों का संबंध जो है उस सिद्धांत रहस्याण अभी में कुछ विद्वान लोग नहीं मान रहे और बाकी कह रहे हैं कि हाँ इसमें भी मान लो। तो सिद्धांत और रहस्य वी माना और भी ऐसी कुछ क्रियाएं हैं, अपी वी का अर्थ अपी होगा, तो ऐसी और भी क्रियाएं हैं जो देश विरत के लिए वर्जित है। उदाहरण के लिए दिवस प्रतिमा योग, ये दिन प्रतिमा योग जो सूर्य प्रतिमा वाला एक अलग योग होता है, और दिवस प्रतिमा योग ऐसा भी होता है कि दिगंबर मुद्रा धारण करके दिन के समय तपस्या करना, ये उनकी योग है। रात के समय कर सकते हैं। तो सिद्धांत और रहस्य ग्रंथों का अध्ययन भी देश विरतों के लिए वर्जित है। लेकिन धवला, जय धवला और महाधवला के विषय में कहते हैं कि ये सिद्धांत के अंश, इनको सिद्धांत ग्रंथ कहा तो है ही है, पर इस विषय में पूरा एक संग्रह, अनेक ग्रंथों के प्रमाणों का एक संग्रह है
तो इसको अलग से किसी सत्र में इस पर चर्चा की जा सकती है, तो अभी अपन इतने रखें। फिर बोलते हैं उद्दिष्ट पिंड विरोध, पिंड का अर्थ भोजन है, तो उद्दिष्ट भोजन से जो विरत है, विराम ले चुके हैं। दुवियप्पा सावो समासीन, वह श्रावक दो प्रकार का है। उद्दिष्ट पिंड, उद्दिष्ट त्यागी श्रावक संक्षेप से दो प्रकार का है। एआर समिठाने भणियों सुत्तानुसारेण, वो 11वें स्थान में कहा गया है वो श्रावक कि जो भिक्षा वृत्ति से आहार लेगा, और आगम के अनुसार यही व्यवस्था है कि वो निमंत्रण से आहार नहीं ले सकते, भिक्षा वृत्ति से आहार। अब इसका कथन अपन एक अन्य ग्रंथ में भी देख लेते हैं। उद्दिष्ट वर्जित ताख्यै कान दशमी प्रतिमा भजेत। एकादशमी प्रतिमा, 11वीं प्रतिमा को प्राप्त होता है जो उद्दिष्ट का त्यागी होता है। कैसा होता है तो वर्णन कर रहे हैं। इदानीं प्रवक्ष्येह मुद्दिष्टाहार वर्जनी व्याख्याय प्रतिमा पूर्वम दशमी धर्म हेतवे। 10वीं प्रतिमा का व्याख्यान करके अब मैं 11वीं उद्दिष्ट आहार त्याग नामक प्रतिमा का धर्म के हेतु से कथन करूंगा। गृहस्थ प्राप्य वैराग्यम देह भोग भवादिषु त्यक्त्वा गृहं कुटुंबं च प्रागाद्यो मुनिसन्निधिम्। प्रागाद्यो यानी पहले के जो प्रथम गृहस्थ है, 10वीं प्रतिमाधारी, वो वैराग्यम प्राप्य, वैराग्य को प्राप्त होकर, किनके प्रति वैराग्य? शरीर के प्रति, भोगों के प्रति और संसार आदि के प्रति वैराग्य को प्राप्त होकर गृहं कुटुंबं च त्यक्त्वा, घर को और कुटुंब को छोड़कर मुनि सन्निधिम, मुनि संधि, मुनियों के सानिध्य को प्राप्त होता है। आराध्य मुनि सत्पादौ शक्र भूपेन्द्र पूजितौ गृहीत्वा क्षुल्लकीं दीक्षा खंड वस्त्र समन्विताम्। इंद्र और राजाओं द्वारा पूजित गुरुओं के पवित्र चरणों की आराधना करके खंड वस्त्र से समन्वित क्षुल्लक दीक्षा को ग्रहण करता है। वह घर छोड़ करके और क्षुल्लक दीक्षा को ग्रहण करके गुरु पार्श्वे स्थितो नित्यम सोक्ति भिक्षाम पर गृहात, गुरु के पास में ठहर कर वह हमेशा दूसरों के घर से भोजन भिक्षा को ग्रहण करता है। और उद्दिष्ट वर्जिताख्यैकाम दशमी प्रथमाम भजे, वो उद्दिष्ट वर्जित नामक एक 11वीं प्रतिमा को प्राप्त होता है। मस्तके मुंडनं लोचन कर्तनं वा समाचरे द्वित्रिभिर्वा चतुर्मासै व्रति सद्व्रत संयुतः। प्रश्नोत्तर शौकाचार से पढ़ो। शौकाचार संग्रह के चौथे भाग के 424 पृष्ठ पर, दूसरे भाग के शौकाचार संग्रह के दूसरे भाग के 424 पृष्ठ पर ये क्षुल्लक का वर्णन है।
उनके 7 अंतराय भी बताए हैं यहाँ पर। मुनियों के 32 अंतराय, क्षुल्लकों के 7 अंतराय। तो बता रहे हैं कि अब सिर पर क्या करते हैं, मुंडनम, पूरा मुंडन करा सकते हैं उस तरह से। लोचन, केशलोंच कर सकते हैं। कर्तनम व समाचर्य, अथवा कैंची से कटवा भी सकते हैं। ये तीनों विकल्प कर सकते हैं। और कितने समय में करना होगा, 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में। समीचीन व्रतों से संयुक्त जो गति है, उत्तम अनुप्रति वो। न केशधारणं कुर्यात् स्नानं च व्रत तत्परः युकादिभयतो राग पाप हिंसादि कारणे। बोलते हैं कि केशों को धारण नहीं करना चाहिए और व्रतों में तत्पर क्षुल्लक को स्नान भी नहीं करना चाहिए। 2 महीने 2 महीने करके 2 महीने करूंगा, तो उसको बात छोटे करने में आने के छोटे बाल मैंने समझाया अभी 1 महीने कम से कम 1 महीना हो जाए रोज। आज बोला है तो कर सकते और खुद भी कर नहीं सकता है, खुद भी करने आता नहीं था और हर तक बच्चे करना है कर ये आज क्या होता नहीं, हमारे करने दूसरे करना है तो होता नहीं, छोटे वाले कैसे करेंगे। कह दिए तो 3 ऐसे करते करना आता है, खुद करते हैं, हाथ में दूसरे से करना है तो फिर उनके ऐसे करो। तो केशों को धारण नहीं करना और स्नान नहीं करना, व्रतों में जो तल्लीन क्षुल्लक है उनको। और केशों को धारण न करने का कारण क्या है, युकादि भय। स्नान करेंगे नहीं तो केशों को धारण करेंगे तो जुआ आदि का भय रहेगा उसमें। और स्नान करेंगे तो क्या होगा, राग पाप हिंसादि कारण, शरीर से राग बढ़ेगा और फिर पाप भी लगेगा और हिंसा भी होगी नहाने से। क्षुल्लकों की बात चल रही। लोचन प्रकल्पते नित्यम वैराग्यादि विवर्धकः धीराणां त्यक्त लोभोपि कातरां स्ववीर्यतः। फिर कहते हैं कि ये जो 3 विकल्प दिए हैं बालों को हटाने के, एक तो उस तरह से पूरा साफ कर देना बिल्कुल, और एक कैंची से कटवाना, और एक लोच करना। तो आचार्य कह रहे हैं कि लोच विशेष प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि वैराग्य आदि विवर्धक, वैराग्य निर्जरा और तप को बढ़ाने वाला होता है केशलोच। धीराणा, धीवीर जो होते हैं उनके लिए वैराग्य आदि की वृद्धि करता है। और त्यक्त लोगों पे फिर उसमें वो जो एक लोभ रहता है ना कि कष्ट कम हो, वो भी छूट जाता है। क्योंकि उखाड़ने में तो कष्ट होगा, तो वो भी छूट जाता है। और कातराणाम स्ववीर्यधम, और जो थोड़ा सा भीरू प्रकृति वाले हैं, डरने वाले लोग हैं, यहाँ पर कातर शब्द का प्रयोग किया है, उनको अपनी शक्ति प्रकट करने का अवसर देता है केशलोच। कि आपको डर लग रहा नहीं, अभी एक केशलोच तो करके देखो, तो फिर साहस को प्रकट करता है और शक्ति को प्रकट करता है। संस्तरे कोमले नैव राग युक्ते भजेत क्वचित कामादि भय तो धाद्वा तो घाद्वा शयनम ब्रह्म रक्षक। ब्रह्मचर्य के रक्षक जो क्षुल्लक हैं, उनको, उनके लिए कह रहे हैं कि वो राग से युक्त कोमल बिछौने पर नैव भजेत क्वचित, कहीं भी शयन न करें, कोमल बिछौने पर शयन न करें। कामादि भय तो, क्योंकि उसमें कामादिक का भय रहता है, कोमल शैया पर सोने पर विकार उत्पन्न हो जाते हैं,
अगाध वा, और फिर पाप का भी भय रहता है, सपने में भी कोई विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए शयन में ये बात आपको ध्यान रखनी है, यथास्यात् तथा। इस तरह का शयन करना है आपको कि इसमें आपको कोमल बिछौना नहीं लेना है और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना है। विदत्ते शयनम योत्र कोमले संस्तरे बुधः मन्मथादि भयात् तस्य ब्रह्मचर्यम पलायते। लेकिन जो ज्ञानी होकर के भी अपने क्षुल्लकचर्या में कोमल बिछौने पर शयन करते हैं, तो काम आदि के भय से उनका ब्रह्मचर्य भाग जाता है, अर्थात उनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं रह पाता। वरम सद्व्रतिनाम शस्त्रादिकेषु शयनम न च तूलिकादिषु संराग पाप कामादि हेतुषु। उसमें कह रहे हैं कि जो उत्तम व्रती क्षुल्लक महाराज हैं, उनको हथियार वगैरह पर सो जाना अच्छा है, हथियारों के ऊपर सो जाना अच्छा है, लेकिन तुलिका आदि गद्दे तकियों पर सोना संराग पाप कामादि हेतुषु, जो अत्यधिक राग पाप और कामादिक में हेतुभूत हैं, ऐसे गद्दे तकियों पर सोना उचित नहीं है। हथियारों पर सो जाना अच्छा है, वरम अपेक्षाकृत अच्छा है। कदोपवेशनम नैव कर्तव्यम गद्यकादिषु ब्रह्मव्रतधरैस्तस्य रागद्वेष सुखादिकैः। लोग घर में गद्दे पर सोते नहीं, जो व्रती है उनकी बात चल रही है, जिनमें व्रतियों की चर्चा, यहाँ तो अभी क्षुल्लकों की चर्चा हो रही। कदोपवेशनम नहीं होकर गद्यादिषु कदोपवेशनम नहीं करते, माने किसी भी गद्दे में जाकर के क्षुल्लक को एकदम आराम से नहीं बैठ जाना चाहिए। नहीं, बैठना ही नहीं चाहिए गद्दे वगैरह पर, बेधड़क जाकर के उस पर सोफे वगैरह पर नहीं बैठना चाहिए। और ब्रह्म व्रत धरे, जो ब्रह्म व्रत को धारण करने वाले हैं, और राग द्वेष सुखादिकैः, आसनम ये प्रकुर्वन्ति गद्यकादिषु कोमल है। बोलते हैं कि राग द्वेष और सुख आदि को लेकर जो इस प्रकार के गद्दे वगैरह पर, कोमल गद्दों पर आसन लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं, कुतो ब्रह्म व्रतम तेषां स्वात्म सुख रतात्मना, जो अभी इंद्रिय सुखों में आसक्त हैं, उनके पास ब्रह्मचर्य व्रत कैसे ठहर सकता है। इसलिए इंद्रिय सुखों का त्याग करना आवश्यक है। ये उपदेश आचार्य दे रहे हैं इस ग्रंथ में। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य इसका नाम है। आचार्य सकल कीर्ति ये उपदेश देते हैं। शौचार्थम संगृहीतव्यो निष्पापः सत्कमंडलो वीतराग परित्यक्त वयः सद्ब्रह्मचारिभिः। जो उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले क्षुल्लक हैं, उनको साज सजावट से रहित और चोरों के भय से भी रहित, पाप रहित उत्तम कमंडल प्रक्षालन आदि के लिए, शुद्धि के लिए भली भांति ग्रहण करने योग्य है, यानी उनको कमंडल लेना चाहिए। और सद्धात्वादि समुत्पन्न संकीर्ण मुख एव सः अदृष्ट मध्ये देशेन ग्राह्यो दक्षैर्भयप्रदः। बोलते हैं कि सोने चांदी से रचा हुआ और सक्रिय मुख वाला, और जिसके अंदर का भाग आंखों से दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा है, ऐसा भयंकर कमंडल
क्षुल्लकों को कभी नहीं लेना चाहिए। यानी इतना छोटा सा बुए के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा और सोने चांदी से बना हुआ है। ये सभी बातें कह रहे हैं। अगर आपका काष्ठ का कमंडल है या फिर नालिकेर का कमंडल है तो उसमें भी अगर ऊपर से मुंह छोटा सा है तो वो नहीं लेना। अंदर का भाग दिखे और मार्जन हो सके ऐसा कमंडल है। ततो बृहन्मुखो योग्य स्वल्प मूल्यो कमंडलो प्रासुको भय संत्यक्तो ग्राह्यो हिंसादिवर्जितः। इसलिए बड़े मुंह वाला, अल्प मूल्य वाला, प्रासुक और चोरी आदि के भय से रहित, हिंसा आदि से दूर, हिंसा आदि से वर्जित जो कमंडल है वही क्षुल्लक के लिए ग्रहण करने योग्य है। कौपीनम खंड वस्त्रंच गृहीतव्यं व्रतान्वितैः अल्पमूल्यं परैर्दत्तं त्यक्त राग भयादिकम्। कौपीन और खंड वस्त्र ये भी व्रतों से संपन्न क्षुल्लकों को ग्रहण करने चाहिए। और अल्प मूल्य, जिनका मूल्य अल्प हो, परैर्दत्तम, दूसरे के द्वारा प्रदान किया हुआ हो, और त्यक्त राग भयादिकम, जिसमें राग और भय आदिक न उत्पन्न होते हो, राग भयादिक से रहित हो। बृहद वस्त्रम न चादेयम दक्षैरत्यंत मूल्यजम प्राणांते प्राणिदम। जो पाप प्रदान करने वाला है, जो राग प्रदान करने वाला है, जो चिंता प्रदान करने वाला है, जो शोक प्रदान करने वाला है, जो भय प्रदान करने वाला है, ऐसा अत्यंत मूल्यवान बड़ा वस्त्र बुद्धिमान क्षुल्लकों के द्वारा प्राणांत का समय आने पर भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। गृह्णन्ति सुंदरम वस्त्रम ये लोभेन कुमार्गाः नश्येत् धर्म्यादि सध्यानम तेषां नाशादि सब संभयात्। जो खोटे मार्ग पर चलने वाले सुंदर वस्त्र को लोभ पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, उनके धर्म आदि सुंदर ध्यान नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस वस्त्र के खो जाने का, फट जाने का अथवा मलिन हो जाने का या उसकी सुंदरता नष्ट हो जाने का उनके अंदर भय लगा रहता है। इससे धर्म ध्यान उनका छूट जाता है। इसलिए आपको जो यूनिफॉर्म दिया है, जिनेंद्र भगवान ने बोला है कि इस मुद्रा में ये आपका वेश है, तो वैसे आप सिंपल वस्त्र रखिए। ज्यादा महंगे वस्त्रों के चक्कर में, सुंदर वस्त्रों के चक्कर में अपना धर्म ध्यान नष्ट न करें, ऐसा इसमें करें। शालितव्यं न तद्वस्त्रं पाप व्रतात्मजैः अप्रासुक जलेनैव जंतु संघात घातनात्। जीवों के समूह का घात होने के कारण पाप से डरने वाले महाव्रतियों के पुत्र, ये जो क्षुल्लक है व्रतात्मजयी, उनको अप्रासुक जल के द्वारा अपने वस्त्र धोने ही नहीं चाहिए। अर्थात प्रासुक जल से ही क्षुल्लकों के वस्त्र धोने चाहिए, क्षुल्लक को अपने वस्त्र धोने चाहिए। जीवयुक्त जलेनैव ये वस्त्रं क्षालयन्ति भोः अहिंसाख्यं व्रतं तेषां नश्येत् जन्तु विघातनात्। जो जीव से युक्त जल द्वारा वस्त्र का प्रक्षालन कर डालते हैं, हे भव्य जनों, उनका अहिंसा नामक व्रत 10 जीवों के घात के कारण विनाश को प्राप्त हो जाता है। भिक्षायै भोजनम स्वल्पम ग्राह्यम चौर भयातिकम। फिर कमंडल की चर्चा की, वस्त्र की चर्चा की, अब पात्र की चर्चा इसके उपरांत प्रारंभ हो रही है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं।
क्योंकि समय की जो सीमा है वो आगे चली गई है। जैनम जयतु शासनम अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम शुद्ध भक्ति का आचरण करो।